हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल फ्लाई माय पेट पे। बेसिकली हमारा जो चैनल है वो है पेट ट्रैवल के रिगार्डिंग, किस तरीके से बाय एयर बाय रोड हम लोग ट्रैवल करते हैं पेट्स के साथ। इस चैनल पे आपको जो है नए नए ब्रीड्स, जो एक्जॉटिक ब्रीड्स इंडिया की, जो आपको रेयरली आपने वीडियोस में ही देखा होगा, आपको वो भी देखने को मिलेंगी। फिलहाल आज तो हम जा रहे हैं कार्गो सेक्शन में, जो कि है टर्मिनल 2 के पास। हमारे साथ है पायश, जो कि जर्मन स्पिट्स 3 साल की, बहुत काम है, आराम से बैठी हुई है, आप देख ही सकते हैं। पायश ये देखो, बहुत बहुत फैमिलियर है। मतलब कस्टमर काफ़ी परेशान थे कि ये साथ में रहेगी नहीं रहेगी, कैसे मैनेज होगा। बट फ्रॉम फर्स्ट डे मैंने उनको सारा कॉल पे दिखाया है किस तरीके से ये रह रही है, किस तरीके से खाना हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, इसका सारे उनको टोटली टाइम टू टाइम अपडेट देते हैं। बाकी फ़िलहाल तो अभी जा रहे हैं हम डोमेस्टिक में T2 पे, कि आज इसकी जो है, एक्चुअली जो क्लाइंट है वो हमारे ट्रैवल कर चुके थे ऑलरेडी 10 दिन पहले, बट समहाउ उसकी जो है फ़्लाइट पोस्टपोन हो रही थी बार बार ना। तो आज जो है इसका फ़्लाइट का है डिपार्चर। तो अभी हम जा रहे हैं कार्गो में इसको बुक करने, हैंड ओवर करने इसको स्टाफ। बाकी वहाँ पहुँच के मैं आपको फिर दिखाता हूँ किस तरीके से, ये पीछे आप देख सकते हैं इसका क्रेट रेडी कर रखा है। वहाँ पहुँच के आपको ये भी दिखाऊंगा अभी किस तरीके से इसके क्रेट में लेबलिंग है, किस तरीके से जाएगी। अरे पायस तो वही खींचे खींचे मुंह में जा रही है हमारे को। ये इसका क्रेट है पायस का, जिसमें कि ये ट्रैवल करने वाली है कनाडा, एयर कनाडा के थ्रू। Hello everyone, my name is Mithu and she is my pet Payesh and she recently moved to Canada. So this is supposed to be a review video, but I'll share my true story and my genuine experience with you. I moved to Canada on 20th of May and Payesh was supposed to travel with me on the same flight in the cargo hold. बट आने के एक दिन पहले हम लोगों को पता चला कि देयर इज़ एन एम्बार्गो ऑन पेट फ्लाइंग बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ दिल्ली। सो और ये था आने के बस, मतलब मुझे वेस्ट बंगाल से दिल्ली आना था, वहाँ पे 10 दिन रुकना था फॉर आवर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एंड ऑल। फिर हम लोग ट्रैवल करने वाले थे 19 को एंड आने से एक दिन पहले हम लोगों को पता चला ये कि क्या करे क्या नहीं। सुबह हम लोगों का ट्रेन था और रात को हम लोग ये सोच रहे कि आए कि नहीं आए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि दिल्ली तो आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो दिल्ली हम लोग आ गए और आने के बाद पायेश इतनी हाइट की है कि मतलब जितना हाइट केबिन में अलाउ हो सकता है उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है वो, तो उसके लिए वो केबिन में अलाउ नहीं हो सकती। और जो कार्गो होल्ड में बैन चल रहा है, तो इसीलिए हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन था, वो है किसी पेट रिलोकेशन कंपनी के साथ बात करके उसको कार्गो में भेजे। तो वैसा ही किए हम लोग। मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे सर्च किए गूगल में और सब देखने के बाद आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द रिव्यूज़ वी डिसाइडेड टू गो विद द फ्लाई माई पेट। कि उन लोगों का रिव्यू गूगल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, 5 स्टार था। और मतलब सब कोई बोल रहे थे कि ये जो थे द गाय विनोद जी, ही इज़ वेरी काइंड एंड फ्रेंडली टू डॉग्स एंड बहुत प्रोफेशनल भी है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि उनके साथ ही बात करते हैं। विनोद जी ने बताया कि 19 को ही वो मेरे साथ फ्लाई करेगी कार्गो में, और अगर ये ना हो सके तो 21 को फ्लाई करेगी। बीच के 2 दिन ये उनके साथ ही रहेगी उनके घर में। कोई ऑप्शन नहीं था हम लोगों के पास, तो 2 दिन हम लोग उसको छोड़ने वाले थे विनोद जी के पास। तो 19 मॉर्निंग एक आदमी मेरे घर पे आए और इसको
वो लोग मतलब ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो घर से लेके जाए, और ये वैसा ही किए कि इसको घर से ठीक से लेके गए थे। और ये किसी के पास रहती नहीं, खाती नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड ही इसको संभाल पाते हैं। दैट वाज द मेन चैलेंज। इसको कोई खिला नहीं पाती है, कोई खिला नहीं पाता है, और ये पड़ी रहेगी, बस खाना नहीं खाएगी। तो हम लोगों ने उनके साथ बात भी किया कि मेन चैलेंज यही है कि खाना खिलाना पड़ेगा इसको। तो उन्होंने कहा कोई टेंशन की बात है नहीं, मैं खिला दूंगा और ये खुद से खाएगी। अगर ना खाए तो उन्होंने बहुत सारा ऑप्शन भी हम लोगों को बताया था अगर वो ना खाए। तो हम लोगों ने भी ये सोचा नहीं था कि पायेश इनके साथ इतना घुल मिल जाएगी कि ये खुद से खाना खा रही थी। 19 को मेरा फ्लाइट था, तो मैं उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो मेरे हस्बैंड के साथ कंटिन्यू कांटेक्ट में थे और वीडियो भेज रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे और दिखा रहे थे कि ये क्या कर रही है। मतलब आप लोग यकीन नहीं मानोगे, हम लोग भी शॉक थे कि ये मतलब ये पहली बार गई है इनके पास और इनके घर में, लेकिन ये सबके साथ इतना घुल मिल गई थी। एक साथ खा रही थी, एक साथ बेड पे सो रही थी, मतलब उनके साथ वॉक पे जा रही थी, वो भी बिना लीश के। मतलब लग रहा था, कोई देख के मानेगा नहीं, लग रहा था कि ये इसके चाचू या मामू के पास है, तो मेरे घर का ही कोई मेंबर है जिनके पास ये है, ऐसे ही लग रहा था देख के। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। इन्होंने इतना अच्छे से रखा है, मतलब क्या ही कहे। तो इसको सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बोल सकते हैं, ये उससे भी कहीं ज़्यादा है। ये कोई कर सकता है अपने घर के मेंबर के लिए ही। जैसे कि पायेश, इसको इतना डॉग फूड उतना पसंद नहीं है, ये घर का खाना ज़्यादा खाती है, चिकन राइस। तो वो खुद से अपने हाथ से ये चिकन और राइस बॉईल करके इसको दे रहे थे। वी हैव ऑल दोज वीडियोज़ एंड वो खा भी रही थी। हम लोग पूरा शॉक थे ये देख के कि ये खुद से खा रही है। एंड दैट वाज सो वी आर सो रिलैक्स्ड, क्योंकि हम लोगों के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसको खिलाए कैसे। एंड ये 10 दिन हम लोगों को थोड़ा सा भी, इतना सा भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोगों को रेगुलर वीडियोस मिल रहे थे और वीडियो कॉल भी वो कर रहे थे। एक नई जगह और नए लोग, इसमें इसको अडॉप्ट होने में टाइम नहीं लगा। तो इसमें विनोद जी ने बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किया। 10 दिन पता नहीं कैसे चला गया, हम लोगों के लिए तो बहुत टफ था, लेकिन ये रह लिया उसने 10 दिन वहाँ पे। इसको सही सलामत इन्होंने डिलीवर कर दिया एयरपोर्ट में, और 30 को पायेश हम लोगों के पास थी। सो यही कहना था कि हर पेट रिलोकेशन कंपनी शायद इतना नहीं करेगी, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा किया उससे आगे जाके। तो इसीलिए मैंने इतना लंबा एक वीडियो बनाया है कि सबको पता चलना चाहिए। जो जेन्युइन है, जो हार्ड वर्किंग है, उनका काम पता चलना चाहिए सबको। और हम लोग जो पेट पेरेंट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वॉरिड होते हैं अपने पेट्स के लिए। इनको कहीं किसी के पास छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग कितना इमोशनल होते हैं ये सिर्फ पेट पेरेंट्स को ही पता है। तो अगर हम लोगों को ऐसे कार्गो में इन लोगों को फ्लाई करवाना पड़ा, किसी के पास छोड़ना पड़ा, तो हम लोग चाहेंगे कि कोई ऐसा इंसान हो जो अपने पेट की तरफ प्यार दे, जो इन्होंने दिया। एंड आप जितना भी पे करो, कुछ भी करो, ये उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। इन्होंने ध्यान रखा मेरी बच्ची का ठीक से। तो आप लोगों को मैं एकदम रिकमेंड करूँगी
कि अगर आपको कभी कार्गो में भेजना पड़े अपना डॉग तो फ्लाई माई पेट के साथ ही जाना। हाँ।